आपको बता दें, नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में दुर्भाग्य है देश में बताया नहीं और जानबूझ के बहुत कुछ तथ्य छिपाए गए। आज की डेट में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, ये सब नेता सुभाष चंद्र बोस की वजह से भारत में। दूसरी आपको बता रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बोलने की स्टाइल थी, आपको बता रहे हैं बहुत से नेता सभी लच्छेदार भाषण। अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण बहुत अच्छा माना जाता था, इसलिए तमाम नेता तारकेश्वरी सिन्हा, इंदिरा जी भी बहुत अच्छा बोलते थे। महात्मा गांधी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जो लोगों को दिल में छू जाते, उगाड़े रहना, लाठी पकड़ लेना। वहीं नेता सुभाष चंद्र बोस के बोलने की स्टाइल में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी लीडर सब प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए बोलने की स्टाइल काफ़ी वैसी रफ्त करती। उसके बावजूद भी उनकी एक आवाज़ में लोग जान देने को तैयार थे। नेता सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। कोई भी महिला मिलती थी तो स्पष्ट रूप से वो कह देते थे कि आप अपने बच्चे दे दो। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासक या कोई भी व्यक्ति ये कहे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को पूरे दुनिया में पसंद नहीं है। डायरेक्ट खून मांगते, मगर लोग तुरंत समर्पण करते। जब उनका भाषण आया था तो उस समय रेडियो में बुकिंग होती थी कि रेडियो यहाँ पर लगेगा, एक आदमी यहाँ बैठेगा, दूसरे का सर यहाँ रहेगा, तीसरे का सर, इतना वर्ल्ड में किसी का भी भाषण इतना नहीं सुना गया। वर्ल्ड में अगर किसी को भी नेता माना गया तो उन्हीं को माना गया। हिटलर ने भी अपना नेता मान लिया था उनको। हिटलर ने किसी का नहीं। रिचर्ड फॉक्स, जिसको रोमेल कहा जाता था, जो हिटलर की सेना का सबसे बड़ा वो था, जर्मन का, वो भी कहता था कि अगर किसी में भी व्यक्तित्व है और सेना के प्रति अगर समर्पण है, बगैर पेमेंट के, आज़ाद हिंद फौज की सेना को कोई पेमेंट नहीं मिलता। तमाम देशों की सेनाओं को पेमेंट मिलता है, वो देश के लिए लड़ते हैं, मगर पेमेंट भी मिलता है। स्वतंत्रता से में जो लोग लगे थे, आज़ाद हिंद फौज के लोगों को लास्ट तक पेंशन नहीं होने दी। नेहरू जी ने पेंशन नहीं होने दी। हकीकत है, ये देश जो है, जो आज़ाद हुआ था, वो नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी कुर्बानियों से, सरदार पटेल जी, सत्ता मिल गई दूसरे लोगों को। इन्होंने देश के प्रति उतनी कुर्बानी नहीं की थी। ये लोग ये भी डरते थे कि अगर नेता सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे, अगर पदयात्रा भी हो जाएगा तो दिल्ली में तख्त और ताज बदल जाएगा। ये डर 1970 तक कांग्रेस के में रहा। सच है ये। आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने पेंशन नहीं दी। मैं ईगल रोड में आज कई बार गया, नेता सुभाष चंद्र बोस, चोपड़ा में भी गए जब इनका अधिवेशन हुआ था। तमाम जगह जो नेता सुभाष चंद्र बोस के संस्मरण थे सब छिपाए गए, हटाए गए। जब कांग्रेस में चुनाव हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभ सीतारमैया की हार मेरी हार हो। महात्मा गांधी, हकीकत है, महात्मा गांधी एक अच्छे व्यक्तित्व, बढ़िया व्यक्ति थे, मगर वो नेहरू जी के इशारे पे चलते थे। नेहरू जी के इशारे की वजह से जिन्ना, अंबेडकर जी, सभी से उन्होंने बुराई ली, क्योंकि नेहरू जी खुद बनना चाहते थे। तमाम नेहरू जी की कमियां भी महात्मा गांधी जी ढक देते। वो क्या शॉर्टकट था वो भगवान जाने। मगर महात्मा गांधी को नोबेल नहीं मिला। बहुत कोशिश हुई, नेहरू जी जिंदगी भर लगे रहे, नहीं मिला।